हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहाँ पर हम इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन फार्मिंग स्टार्ट की थी। हमने उसके रूल्स पढ़े थे। हमने 2 कंटेंट भी पढ़े थे, व्हाई और हाउ। होप है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझने के बाद भी अगर कोई डाउट बचता है, तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूँगा। आज हम पढ़ेंगे हाउ मैनी। मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि अगर नए बच्चे हो तो पहले उन वीडियोज़ को देखो, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्या चल रहा है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज पहला वाला देखते हैं, पहला कंटेंट हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। यानी कि जब भी हम किसी क्वेश्चन से पूछें कि हमने कितने काम किए, हमने कितने पैसे कमाए, हमने कितने पेपर खर्च किए, हमने कितने पेन खरीदे, वो जवाब मिले, तब हमें हाउ मैनी का यूज़ करना है। मोर सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर मैं कुछ रूल समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले हमें हाउ मैनी का यूज़ करना है। हाउ मैनी के साथ हमें कुछ नाउन्स मिलेंगे, यानी कि मतलब अगर संख्या मिल जाए, तो संख्या के बाद कुछ नाउन होगा। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में देखो कि आई सोल्ड 10 स्कूटर्स। अब ये संख्या है, कितने, उसके बाद क्या है, ये नाउन, यानी कि अगर ये ऐसे नाउन है ना, तो उस नाउन को भी हमें हाउ मैनी के जस्ट पीछे चिपकाना है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर जो भी कुछ बचा है वो यूज़ करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इस एग्ज़ाम्पल को पूरा समझते हैं, और फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो और मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं। आई सोल्ड 10 स्कूटर यस्टरडे। तो ये देखो, आई सोल्ड, सोल्ड बता रहा है कि वर्ब ये सेकंड फॉर्म, तो इसलिए डिड का यूज होगा। 10, सिर्फ हम ये 10 ही हटाना है, यानी कि जो भी संख्यात्मक आपको हाउ मेनी के अंदर मिले, हाउ मेनी क्वेश्चन बनाने वालों के अंदर मिले, तो सिर्फ हमें वो संख्या ही हटानी है और कुछ भी नहीं हटाना है। ये स्कूटर हाउ मैनी के तुरंत बाद यूज़ होगा, यस्टरडे आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। हाउ मैनी, जैसे मैंने कहा था कि हाउ मैनी से स्टार्ट करना है, स्कूटर, उसके तुरंत बाद नाउन का यूज़ करना है, यानी कि जो भी संख्यात्मक, यानी कि न्यूमेरिकल कोई भी मिले, उसके बाद अगर कोई नाउन हो, तो हमें उसके तुरंत बाद यूज़ करना है हाउ मैनी के बाद। डिड, डिड क्यों आया? क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म में, इसलिए डिड आया। यू, आई किस में बनता है? यू के अंदर। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था कि पहले वाली वीडियो देखेंगे, ताकि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि आई और वी को हम यू के अंदर चेंज करेंगे। य और मी और अवर को हम मी और अवर को हम चेंज करेंगे यू के अंदर। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यू क्यों है, पता लग गया। सेल, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स, रूल नंबर 1, संख्या को हाउ मैनी में बदलो। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी संख्या उसको हाउ मैनी में बदलना, यानी कि संख्या को हटा दो और हाउ मैनी को यूज करो। रूल नंबर 2, उसके बाद वाली नाउन को हाउ के मैनी के बाद तुरंत यूज करो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। रूल नंबर 3, यूज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट तो इससे पहले यूज करना है, ये आपको याद रखना है। और इसमें और भी रूल बाकी के हैं, तो वो जैसे कि उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो ये नॉर्मल से नियम है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन, ही गिव हर 500 रुपीज़। अब इसमें क्वेश्चन मतलब संख्या कितनी आ रही है? 500, हुँ, 500। तो ये देखो, ये आएगा, ये दोनों हटेंगे। तो देखो, गिव यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म पे डिड आएगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आंसर, हाउ मैनी रुपीज डिड ही गिव हर। देखो, हाउ मैनी रुपीज, हाउ मैनी अगर रुपीज पूछे ना, तो आप लोगों को हाउ मैनी का यूज करना है, और अगर आपको मनी पूछे, तो आपको हाउ मच का यूज करना है, क्योंकि हाउ मैनी काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। ये आपको याद रखना है। डिड क्यों है आपको पता ही है, ही चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि थर्ड पर्सन नेवर चेंज। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर, यानी कि हर का हर ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नेवर चेंज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, आई सोल्ड 10 चेयर टुडे इन माय शॉप। कितनी, कितनी चेयर बेची मैंने आज? जवाब 10। तो ये 10 को हाउ मैनी में चेंज करो, कर दिया। हाउ मैनी चेयर्स,
उसके बाद नाउन, तुरंत नाउन का यूज़ करो जो कि मतलब नंबर के बाद होता है। चेयर्स कर दिया, चेयर्स। अब आई को हम किसमें चेंज करेंगे? यू के अंदर। यू के अंदर हम चेंज करेंगे आई को। मतलब आई को हम चेंज करेंगे यू के अंदर। सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टुडे। टुडे इन माई शॉप, लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। तो देखो, हाउ मेनी चेयर्स यू सेल टुडे इन योर सेल, मतलब योर शॉप। तो आपको आंसर मिलता है कि तुमने आज कितनी चेयर अपनी दुकान में बेचे। जवाब मिलता है मैंने अपनी दुकान में आज 10 चेयर बेची। तो मिलता है, तो सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सी हैज 5 बुक, उसके पास कितनी बुक्स है? 5। तो 5 को हटाओ, क्वेश्चन हाउ मेनी को यूज करो। हैज, अब हैज का हैज ही आएगा, हैज का हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। सॉरी, मैंने बोला कि हैज आएगा, हैज नहीं आएगा। अब ये हैज क्यों नहीं आएगा? चलिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, क्या ये आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है? यानी कि परफेक्ट का एक नियम होता है कि हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो पूरा नियम फॉलो नहीं हो रहा। तो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस ये हैं कि हमें डू और डज का यूज करना है, डिड का यूज करना है। यानी कि जहां पर हैज, हैव और हैड के बाद हैज, देखो यहाँ पे देखो, हैज, हैव और हैड के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले, तब आपको डू, डज और हैड का यूज करना है। और उसके बाद लास्ट में जो सब्जेक्ट बचा है उसके बाद आपको हैव का यूज करना है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे। हाउ मैनी बुक्स डज सी हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो, तो देखो, सिंपल सी बात है कि हमने पूरा परफेक्ट टेंस नहीं मिला, यानी कि जो हमसे पूछ रहा था उसके अंदर पूरा परफेक्ट टेंस नहीं मिला। तो हम इसे टेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते? नहीं कर सकते, यानी कि हम इसे परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई सा भी परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हम इसे सिंपल परफेक्ट के अंदर ही, मतलब सिंपल के अंदर चेंज करेंगे। सिंपल परफेक्ट, सॉरी, नहीं, सिंपल के अंदर ही हम चेंज करेंगे। अब इस सिंपल के अंदर हम कैसे चेंज करेंगे? मैं बताता हूँ कि डू डज का यूज करना है, परंतु लास्ट में है, जिससे कि इसके पास बता रहा है कि सीधी-सीधी बात बता रही है कि उसके पास है, तो हमें हैव का यूज करना है। तो देखो, हाउ मेनी बुक्स डज शी हैव। अब ये डज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सी और थर्ड पर्सन के साथ हमें शायद डज ही आएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वही नियम लगेगा जो ऊपर लगा था। इसमें और समझ में आएगा। हाउ नहीं, माय अंकल हैज 10 काऊ, यानी कि माय अंकल हैज 10 काऊ। अब ये बताओ कि मेरे अंकल के पास 10 गायें हैं, हैं? अभी इसमें परफेक्ट भी नहीं है और कोई सा भी सिंपल भी नहीं है, तो दोनों कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए हमें डू डज का यूज़ करना है। माय अंकल, अब माय अंकल है तो आप यहाँ पर डज का यूज़, मतलब डू का यूज़ मत कर देना, डज ही आएगा। क्यों? क्योंकि माय इसके अंदर केवल रिलेशन बता रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अंकल है, माय नहीं है, तो इसलिए डज का आएगा। हैज बनेगा, इस हैज बनेगा, डज के अंदर 10 और लास्ट में हैव आएगा। तो देखिए आंसर, हाउ मैनी काउज डज योर अंकल हैव, आ गया। यानी कि ये बता रहा है, ये पूछ भी रहा है और इससे आंसर भी सही मिल रहा है कि तुम्हारे अंकल के पास कितनी गायें हैं, तो आंसर मिल रहा है 10। तो ये सही है। अब ये हाउ मैनी क्यों है, ये आपको पता है, क्योंकि हाउ मैनी से शुरुआत करनी, काउज, क्योंकि 10 मतलब जो भी नंबर के बाद नाउन होता है हम इसे यूज करते हैं। डज क्यों है ये भी आपको पता है। योर अंकल सब्जेक्ट, और हैव क्यों है ये भी पता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डच इसलिए आया, एक बार और बता देता हूँ, डच इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर माई अंकल है और माई अंकल मतलब अलग ही थर्ड ही पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर डच आएगा। और हैव क्यों आया? क्योंकि उनके पास है, तो थोड़ा बहुत परफेक्ट भी हमें बताना पड़ेगा, मतलब सिंपल बनाते हुए हमें इसे सिंपल परफेक्ट के अंदर चेंज करना है, सिंपल सी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, देखो, सीता हैड टू सन, सीता हैड टू सन, तो यहाँ पर वही नेम लगेगा। हैड है तो इसके अंदर हम डिड का यूज करेंगे, क्यों? डिड पास्ट की पहचान होती है और हैड भी पास्ट की पहचान होती है। डिड होती है सिंपल की और हैड होती है परफेक्ट की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी से स्टार्ट किया, सन्स
क्योंकि नंबर के बाद हमें वो नाउन मिली है वो यूज़ करनी है। डिड क्यों है आपको पता लग ही गया। सीता, सीता सब्जेक्ट और लास्ट में हैव का यूज़ करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड इसलिए आया क्योंकि डिड सभी के साथ आता है पास्ट के इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हाउ मैनी सन्स डिड सीता हैव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दे हैव 4 बाइसिकल्स। दे हैव 4 बाइसिकल्स। अब तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैव को हमें किस में बदलना है, डच के अंदर। क्यों? क्योंकि हैव और हैज, डू और डच का नियम एक ही होता है। जैसे कि डू और हैव के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। डच और हैज थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ होते हैं। तो यहाँ पर डू आएगा। 4 बाइसिकल्स। चलिए देखते हैं। हाउ मैनी से स्टार्ट किया, बाइसिकल्स नंबर के बाद नाउन को यूज करना है। डू क्यों है आपको पता लग गया क्योंकि यहाँ पर दे प्लूरल है इसलिए डू आया। दे यू का यूज करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होंगे। थर्ड पर्सन है इसलिए आप यहाँ पर डच मत कर देना। यहाँ पर ये दे प्लूरल है, ये आपको याद रखना है। और हैव आपको यूज करना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन, शी हैज ईटन 4 एप्पल्स। शी हैज ईटन 4 एप्पल्स। अब ये भी देखो कि ये भी वैसे के वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पर सी है इसलिए यहाँ पर डज आएगा। सी है इसलिए हैज भी आया और डज भी आएगा। क्यों? मैं ऊपर बता चुका हूँ। 4 एप्पल, तो 4 को हटाओ, हाउ मेनी को यूज करो। तो चलिए हम नेक्स्ट मतलब इसको देखते हैं कि हाउ मेनी एप्पल्स। यहाँ पर डज नहीं आएगा। यहाँ पर हैज ही आएगा, हैव ही आएगा। हैज भी नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। हम्म, तो चलिए हम देखते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स हैज सी ईटन। यहाँ पर डज नहीं आएगा। अब डज क्यों नहीं आएगा चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मतलब सीधा सीधा बता रहे हैं कि पूरा परफेक्ट, तो पूरा परफेक्ट के साथ हम अब डज का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आएगा हैज। ये गलती नहीं करना है, मिस प्रिंटिंग हो गई है परंतु आपको नहीं करनी है। तो बनेगा हाउ मेनी एप्पल्स हैज सी ईटन। अब ये हैज क्यों आया क्योंकि यहाँ पर भी सी है और सी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हैज आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, मोहन हैड परचेज 5 पेन। अब यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर भी डू डज का नहीं मतलब डिड का यूज नहीं, यहाँ पर हैड का ही यूज होगा। अब ये देखो कि 5 को हटाओ क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और पेन को यूज करना है। तो हाउ मेनी पेन्स आ गए। हैड, हैड का हैड आएगा क्योंकि हैड किसी के साथ भी आता है, सभी के साथ आता है, किसी के साथ भी नहीं। मोहन सब्जेक्ट का यूज करना है और परचेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि उसके अंदर दो कंफ्यूजिंग बातें हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उसके अंदर दो कंफ्यूजिंग बातें क्या हैं। कि जब भी आपको हैज, हैव और हैड मिले परंतु उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको डू और डज, हैज, डू और डज और डिड का यूज करना है और लास्ट में हैव का यूज करना है। परंतु आपको हैज, हैव, हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इन वालों की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना होता है, मतलब कितना ही होता है, मतलब भी कितना ही होता है और कितना ही होता है। चलिए हम इसके पहले रूल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रूल्स। रूल नंबर 1, मात्रा को हाउ मच में बदलो। जैसे कि हम उस संख्या को मतलब हाउ मैनी में बदल देते ऐसे ही हमें मात्रा को हाउ मच में बदलना है। सेकंड रूल, मात्रा के साथ नाउन को यूज करो। जैसे कि हम हाउ मैनी के साथ मतलब नाउन को यूज करते थे वैसे ही हाउ मच के साथ भी हम नाउन का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, यूज हेल्पिंग वर्ब, जो ये सभी के साथ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ही ड्रंक 2 किलोग्राम मिल्क इन दिस मॉर्निंग। अब ये देखो 2 किलोग्राम,
2 किलोग्राम, ये हमें हटाना है और बाकी का यूज करना है। ड्रंक वर्ब की सेकंड फॉर्म तो डिड आएगा, तो चलिए देखते हैं। 2 किलोग्राम को हाउ मच में बदलो, बदल दिया हाउ मच। नाउन चिपका दी, डिड क्यों आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ड्रंक, ड्रिंक ना ड्रंक नहीं, ड्रिंक सॉरी, इन द मॉर्निंग, यानी कि सिर्फ आपको जो मात्रा मिली उसी को हटाना है। वैसे कि जैसे कि ऊपर जितनी संख्या थी उतनी ही हटा रहे थे, वैसे ही यहाँ पर जितनी मात्रा मिली उतना ही हटाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मॉर्निंग, यानी कि वह दिन मतलब सुबह कितना दूध पिया था। हम्म, आपको जवाब मिल रहा है 2 किलो, तो सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन, आई कलेक्टेड 500 रुपीज टूडे। आई कलेक्टेड वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि डिड, 500 इसको भूल ही जाओ कि हमने देखा था, रुपीज टूडे, यानी कि 500 को तब बोलना है जब आप क्वेश्चन बनाए, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। इसी को अगर आप चाहें तो चेंज ये लिखते हैं कि आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जो भी संख्या मिले उसको हाउ मेनी में बदल दो, यानी कि 500 बदल के हाउ मेनी के अंदर, सीधी सी प्रॉब्लम सॉल्व। हाउ मेनी रुपीज, आपको नाउन ये यूज करना ही है। डिड यू कलेक्टेड टुडे, अब ये हाउ मेनी रुपीज डिड यू कलेक्टेड टुडे, अब ये हाउ मेनी रुपीज तो पता लगा क्यों है, डिड क्यों है ये भी पता लगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी यू। आई को हम यू के अंदर चेंज करेंगे, पता है कलेक्टेड नहीं कलेक्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुडे एंड यानी कि आज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ही सोल्ड 10 किलोग्राम शुगर यस्टरडे, यानी कि उसने कल 10 किलो चीनी बेचे। ये भी बता रहा है कल की पास्ट का है और ये भी बता रहा है कि ये पास्ट का है, तो दोनों से पता लगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे डिड का यूज होगा। 10 किलोग्राम को भूल जाओ, बनाते समय आराम से भूल जाओ और इसको बदल दो कि ये हाउ मच में बदल गया, यानी कि हमने आंखें बंद की और ये 10 किलोग्राम हाउ मच में बदल कर हमारे सामने खड़ा था, तो हमने बदल दिया शुगर। अब ये हाउ मच मतलब 10 किलोग्राम ही तो गया, तो शुगर तो नहीं गई, तो शुगर को यूज करो। डिड क्यों आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही सेल मैंने बेचा, यानी कि सी मतलब ही सॉरी ही थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हमें सी ही का यूज करना है। सेल यस्टरडे यानी देखो हाउ मच शुगर डिड सी ही सेल यस्टरडे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है यानी कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना होता है, यानी कि कितना लंबा या फिर कितनी देर, यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये पता लग जाए कि कितना या फिर कितनी देर पता लग रहा है, तो आपको हाउ लॉन्ग का यूज करना है। चलिए हम इसके भी रूल देखते हैं पहले। फर्स्ट रूल, रूल फर्स्ट रूल, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम वर्क, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चन पूछते रहो आंसर मिलेंगे, तो बस बढ़िया है। कितना मिल रहा है तो हाउ लॉन्ग मतलब हाउ मच, और कितनी दूरी कितना टाइम ये मिल रहा है, तो हमें कितना करना है हाउ लॉन्ग का यूज करना है। रूल, चेंज टाइम क्लॉज इनटू हाउ लॉन्ग, जैसे कि मैंने कहा था कि कितनी मात्रा को हमें हाउ मच में चेंज करना है, इतना ही हमें टाइम को हमें हाउ लॉन्ग के अंदर चेंज करना है। और रूल नंबर 3, यूज हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ही वॉज ऑन द सरफेस फॉर मूवमेंट, अब ये देखो कि ये मूवमेंट बता रहा है, ये मूवमेंट का मतलब थोड़ी सी दूरी होती है, यानी कि हमें देखो कि हमारे बाल के समय की जितनी दूरी, मूवमेंट यानी कि हिलना डुलना, इतनी ही होती है। हिलने डुलने में कितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम है, यानी कि उतनी दूरी वो सरफेस से है, उसकी सरफेस से है। तो हमें किसको हटाना है, मूवमेंट को हटाने के मतलब हमें इसे हाउ लॉन्ग में चेंज करना है। चेंज किया हाउ लॉन्ग, वाज का बाद में रहेगा तो वाज रहेगा ही, थर्ड पर्सन है तो ये ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑन द सरफेस ये आपको यूज करना है, यानी कि बना क्या, हाउ लॉन्ग वाज ही ऑन सरफेस, यानी कि क्वेश्चन पूछो कि वह सरफेस है कितनी मूवमेंट पे, यानी कि कितनी दूरी पे है, तो आपको मिला मूवमेंट यानी कि पल भर की दूरी पर, तो पता लग गया। हम्म, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इससे जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन, दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, अब इससे क्वेश्चन पूछो कि यह
कमरा कितना लंबा है? पता लगा 20 फीट यानी कि 20 फीट लंबा है। तो हमें 20 फीट को हटा देना है यानी कि इसको हटाओ और इसको हाउ लॉन्ग में बदलो। तो बदला हाउ लॉन्ग इज़ इसका इज़ ही रहेगा इन दिस रूम दिस तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे यानी कि हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम पता लग गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन शी हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। अब ये देखो कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही रहेगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टेंस है। हियर टू मतलब हियर फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स को हटाओ यहाँ पर हाउ लॉन्ग के अंदर बदलो और फिर देखो ए हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वेटिंग हियर। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वेटिंग हियर। अब ये देखो कि ये पता लगा है कि ये भी ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। कैसे कि हैज आ गए, बीन भी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया। तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हाउ लॉन्ग के अंदर पूछो कि वह वह कितनी देर से उसका इंतजार कर रही है। कितनी देर से इंतजार कर रही है? आंसर आया 2 आवर्स। तो जवाब मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने हाउ मच, हाउ लॉन्ग और हाउ को पढ़ा। आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को और देखना ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न बचे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। अगर आपके लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। कौन-सी चाहिए मेरे को ये स्पष्ट रूप से पूछना, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। भाई-बंधु, दोस्तों तक शेयर करते रहें ताकि उनकी भी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन टैग को कंटिन्यू करते हुए ही और हम पढ़ेंगे ताकि हमारा और क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।